हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेट पे डिफ़ाइन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? लेट एस बी अ नॉन एम्पिटी सेट एंड स्टार बी एन ऑपरेशन, देन एस होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग टू एस। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी है, उसके लिए हमें एक सेट की ज़रूरत पड़ने वाली है और एक ऑपरेशन हमें चाहिए। ओके, और सेट कैसा रखना है? हमें नॉन एम्पिटी सेट रखना है और एक ऑपरेशन लेके चलेंगे उसमें। ये ऑपरेशन जो है, ये आपका ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, प्लस, मल्टीप्लाई, और भी ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे। बट ऑपरेशन कोई भी हो, सेट कोई भी हो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती। जो उसका डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, वो सेम रहेगा हमेशा, हर सेट के लिए और हर ऑपरेशन के लिए। क्या कहते हैं? आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पार्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सब कुछ यहीं पे छिपा हुआ है। एस बी एन नॉन एम्पिटी सेट एंड स्टार बी एन ऑपरेशन, देन एस होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। एस होल्ड करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। कभी भी आप ऐसे, जब भी आप किसी ने आपसे पूछा, आप किसी को बताते हैं अगर कि एस होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, देन किसके रिस्पेक्ट में, आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होल्ड हो रही है वो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है। तो हमेशा सिर्फ सेट से काम नहीं चलेगा, आपको एक ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इफ, अगर ऐसा हो, कैसा? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। मतलब एट रैंडम आपने कोई भी दो एलिमेंट सेट एस में से लिए, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन लगने के बाद में जो रिज़ल्ट आया वो हमारा उसी सेट में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेट लिया 1 2 3, और मैं अगर बात करूं इसमें ऑपरेशन, मैंने स्टार की जगह क्या ले लिया? देखो, स्टार की जगह मैंने यहाँ पे प्लस कंसीडर कर लिया है। यहाँ से दो एलिमेंट लेते हैं, 1 and 2 बिलोंग्स टू ए, एंड इनका सम, आज ऑपरेशन लगाओगे दोनों के बीच में, तो 1 + 2 = 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आपको लगा कि आपने दो एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाए 1 and 2 जो कि ए में बिलोंग कर रहे थे, उनका सम आपने लिया, यानी वो 3 मिला और वो बिलोंग कर गया ए में। तो आपको लगेगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक दो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर आप कभी भी किसी को होल्ड नहीं करा सकते। पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर कॉन्ट्राडिक्ट तो करते हैं, बट कभी भी होल्ड नहीं होता कोई भी रूल। तो होल्ड करने के लिए क्या लिखा हुआ है, इसको बहुत ही ज़रूरी, आप इस पे ध्यान दें। फॉर ऑल ए बी, एट रैंडम कोई भी ए बी आप उठाएं, सारे ए बी के लिए फॉलो होना चाहिए। फॉर ऑल, सारे ए बी के लिए जो एस से उठाओगे तब तक उनका ऑपरेशन लगने के बाद जो रिजल्ट मिले वो एस में चला जाए। मतलब यहाँ से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊँ, जितनी बार उठा सकता हूँ, पॉसिबल है, उन सब का सम ए में ही जाना चाहिए। बट हुआ क्या, आप देखिए, मैंने 2 और 3 को अगर मैंने यहाँ से, जो कि ए में बिलोंग कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट 2 + 3 = 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसको बोलेंगे जो हमारा सेट ए है डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
ऑपरेशन प्लस। और इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, और एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस सेट को क्लोज्ड भी बोला जाता है अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे उसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। मैंने ऑपरेशन ले लिया है यहाँ पे प्लस का। क्या ये जो हमारा सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? आप देख लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर आप लेते हैं तो हमेशा रिजल्ट में क्या बनेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। यहाँ पर हमें कोई सा भी आप उठा लें, कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। तो इट होल्ड एन होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, ये फॉलो करेगा। ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो फॉलो करते हैं। और अच्छा, सेट क्लोजर प्रॉपर्टी का होल्ड होना दोनों पे डिपेंड करता है, ऑपरेशन पे भी और सेट पे भी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ने चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेम, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड स्टार बी एन ऑपरेशन, स्टार कोई ऑपरेशन है, देन एस होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस के लिए आपको क्या मिले, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी पैरेंथेसिस स्टार सी। एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बचपन में पढ़ी रखी है हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़। करना क्या है, आपको इसमें 3 एलिमेंट उठाने हैं और एक दो पर्टिकुलर एलिमेंट से 3 से काम नहीं चलेगा। जितनी बार आप 3 एलिमेंट उठाते हैं, जितने तीन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं 3 एलिमेंट्स को, आप जब उठाएंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एस के लिए, ये इस ऑर्डर में इनका ऑपरेशन लगाना कि ए ऑपरेशन पैरेंथेसिस बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी पैरेंथेसिस ऑपरेशन सी। यहाँ पे हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो पैरेंथेसिस है उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे बी और सी के साथ है, पहले बी और सी सॉल्व हो गए, देन बी सॉल्व विद ए, एंड हियर पैरेंथेसिस बिटवीन ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑपरेशन बी सॉल्व किया जाएगा, देन सॉल्व सी। तो पैरेंथेसिस का ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है किसी उसमें सेट में किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं कि वो सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। दो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं, अभी और पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी है। मोस्टली सेट इसको फॉलो करते हैं और कुछ जगह इसके काउंटर एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं आपको। कुछ ऐसे सेट है, कुछ ऐसे ऑपरेशन जो फॉलो नहीं करते। मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो रोल है वो ऑपरेशन का रहेगा, ओके, होल्ड करने में और डज नॉट होल्ड में। एसोसिएटिव के लिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 ऑपरेशन मैंने आज ले लिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले लिया। तो क्या ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ऑपरेशन मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? ऑब्वियसली ऑलवेज करेगा। आप एट रैंडम एलिमेंट ले लीजिए 3, मैंने ये नहीं बोला कि इन तीन कौन से, इन ये ए बी सी इनमें से कोई भी वैल्यू टेक कर सकते हैं,
कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, एंड ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी देन इक्वल टू डी होगा, ऑलवेज होगा। नेचुरल नंबर में इससे कोई फ़र्क नहीं है कि आपने बी का सी से मल्टीप्लाई किया, बाद में ए से किया, यहाँ पे ए का बी का पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में सी से किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर ऑल ए बी सी के लिए बिलोंग फॉलो कर जाएगा। यहीं पे मैं ऑपरेशन को अगर चेंज कर दूँ नेक्स्ट एग्जांपल में, एक ऑपरेशन जो है आपका स्टार वो माइनस का ऑपरेशन हो जाए, माइनस हो जाए, तब भी सेट एस नेचुरल नंबर का सेट जो है वो रिजर्व प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। देख लीजिए करेगा या नहीं करेगा। इफ वी टेक 1 and 2 and 3 बिलोंग्स टू, जब भी फेल कराने की बारी आती है तो हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। अगर फेल कराना होता है, मुझे लगता है ये फेल होगा, 9 बिलोंग्स टू n, 1 minus 2 minus 3 should be equal, if it is hold to associative property then it should be equal to 1 minus 2 minus 3, but in the left hand side we saw 2 minus 3 minus 1 and here minus 1 minus 3, this is plus 2, oh sorry, हाँ, by associative property 1 minus 2 minus 3 should be equal 1 minus 2 minus 3, but here this get minus 1 minus 1 minus 3, here we get 2 and here minus 4 which are not equal। तो ऑपरेशन आपने बदला तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन देखिए, एडिशन देखिए, दोनों केस में ये इसको फॉलो करेगा। उसके बाद में और सेट देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले एक चीज़ समझा देते हैं, बहुत छोटी सी बात है वैसे तो, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये बेस हम बना रहे हैं ग्रुप थ्योरी के लिए, ग्रुप थ्योरी हमारा पहला चैप्टर रहेगा, उसके लिए हम इसको बेस बना रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इफ if A belongs to S then A plus 0 equal to A belongs to S। here element 0 is known as आइडेंटिटी एलिमेंट। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमें इस सेट में कोई भी, हमने रैंडम एक सेट ले लिया S, उसका कोई एलिमेंट लिया और हमने देखा कि एक एलिमेंट हमें 0 है हमारे पास, जिस पे हमने उसको एलिमेंट को ऐड किया, वापस उसने उसी एलिमेंट को दे दिया जो कि हमारे सेट का एलिमेंट था। तो ऐसा करने वाला ये जो एलिमेंट है 0, ये किस नाम से जाना जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि ये जो ऑपरेशन इनके बीच में है वो एडिशन का है, तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट बना है ये कौन सा कहलाएगा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इसको एक नए नाम से बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसी को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब अगर ये आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती होगी कहीं ना कहीं। तो वो क्या होगा? उसमें केस क्या होता है? उसमें a × 1 इक्वल टू a। ए का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तभी तो वापस a मिलेगा ना। a के साथ क्या ऐड करें कि वापस a मिल जाए? a के साथ ऐसा क्या ऐड किया जाए
कि वापस ए मिल जाए, वही नंबर वापस मिल जाए, ऐसा करने वाला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। क्योंकि आपने एडिशन में किया है तो उसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन करेगा, ऑलवेज 1 करेगा, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो फिलहाल आपको समझ आ गई बात कि दो आइडेंटिटी होती हैं, 0 एंड 1, ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एंड 1। तो जब भी हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को शो कराने जाएंगे तो एक ऐसा सेट जिसमें 0 रखा हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर कोई सेट जिसमें 1 रखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि इस सेट के अंदर 1 है, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये एलिमेंट मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।